क्या आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से? अगर आप भी इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। आइए सबसे पहले इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हैं या फिर नहीं। तो साथियों इसका जवाब है हाँ, यानी कर सकते हैं। किस तरीके से करना होगा? देखिए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का जो 3 साल का कोर्स होता है 3 इयर्स का, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th पास, यानी कि अगर आपने 10वीं कम से कम पास की तो आप एडमिशन ले सकते हैं। आपने 12th आर्ट्स से कंप्लीट किया और आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है देन आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, देन आपको 10th बेस पर अप्लाई करना होगा। 10th में आपके कम से कम 35% यानी 35% मार्क्स होने ज़रूरी है। ठीक है, तो 10th बेस पर आपको अप्लाई करना होगा। और यहाँ पर जो एडमिशन का प्रोसेस है ये 2 तरीके से होता है, एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा के आधार पर, और डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। कुछ स्टेट्स में मेरिट के आधार पर एडमिशन मिलता है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा देनी होती है जिसका नाम है GCAP। इस एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको ये जो सब्जेक्ट हैं अच्छे तरीके से पढ़ने होंगे, एंड अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो आप एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं। अच्छे नंबर लाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में तो आप टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, उनमें फीस भी कम होती है। कुछ स्टेट्स में 10th के जो मार्क्स हैं उनके आधार पर मेरिट बनती है, उस बेस पर एडमिशन होता है, एंड कुछ स्टेट्स में प्रवेश परीक्षा देनी होती है तभी आपको एडमिशन मिलता है। तो अगर आप एक आर्ट्स स्टूडेंट हैं देन आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करना है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, एंड एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी है बेहतरीन तरीके से करनी चाहिए। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के दौरान अच्छे तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, देन आप डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, वास्तव में अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ईजिली हम कर लें तो आपके लिए मुश्किल होगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। एंड जब आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लेंगे, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 साल का, एंड उसके बाद आप चाहें तो बीटेक भी कर सकते हैं। बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, मतलब कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बाद आपका जो बीटेक है वो 3 इयर्स में कंप्लीट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं बीटेक लेटरल एंट्री एडमिशन। ध्यान रखिएगा, IIT में आपको बीटेक में लेटरल एंट्री नहीं मिलेगी, मतलब कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपको 4 साल का ही बीटेक करना होगा। लेकिन अगर आप जो अदर कॉलेजेस हैं, अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उनसे बीटेक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उनमें सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, मतलब कि आफ्टर पॉलिटेक्निक 3 इयर्स का बीटेक आप कर सकते हैं। एंड पॉलिटेक्निक करने के बाद जो लोको पायलट का एग्ज़ाम होता है रेलवे में, आप उसको दे सकते हैं। इसके अलावा जेई का जो एग्ज़ाम होता है SSC जेई, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट लेवल पर यानी कि अलग अलग राज्यों में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनीज़ हैं आप उनमें अप्लाई करके जॉब पा सकते हैं, और ऑन कैंपस भी आपको जॉब मिल सकता है अगर आप किसी अच्छे पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा करते हैं। तो ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।